विपिन मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त चंडीगढ़ से तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। विपिन, आज एक बड़ी जानकारी प्रदेशवासियों को हम दे रहे हैं कि निगम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने क्या कुछ बदलाव किए नियमों में, सबसे पहले बताएं। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं निगम चुनावों का बिगुल जो है वो बज चुका है और तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर तारीखों की बात करें तो 11 से 16 दिसंबर तक जो है वो नॉमिनेशन रहेगा, नामांकन प्रक्रिया रहेगी। 17 दिसंबर को जो है स्क्रूटनी होगी और उसके बाद अगर बात करें तो 18 दिसंबर को विड्रॉल जो है वो कैंडिडेचर का जो है वो जो नॉमिनेशन है उसको वापस लेने की तिथि निर्धारित की गई है। जबकि मतदान की अगर बात करें तो 27 दिसंबर को जो है वो अगर बात करें 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि अंबाला, सोनीपत और पंचकुला में मतदान जो है वो होगा। इसी के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसिल्स जो हैं उनके भी जो चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान भी जो है वो सिमिलर डेट्स पर इसी तारीख पर जो नामांकन और तमाम प्रक्रिया है वो रहेगी। ऐसे में अंबाला की अगर बात करें तो अंबाला में जो मेयर पद की जो सीट है उसको रिजर्व करते हुए महिला को जो है वो पद की जो है उस सीट को रिजर्व किया गया है, जबकि महिला के लिए रिजर्व की गई है। जबकि बाकी दो अगर बात करें सोनीपत और पंचकुला वो अनरिजर्व्ड हैं। नियमों की बात की जाए तो इस बार जो है वो ईवीएम मॉडल 2 जो कि सुरक्षित एक तरीका मतदान का मानकर राज्य चुनाव आयोग चल रहा है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि जो ईवीएम मॉडल 2 है उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है, उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। इस बार ईवीएम में निशान नहीं बल्कि कैंडिडेट्स के जो है वो चेहरे जो है प्रिंटेड फोटोग्राफ्स होंगी, कलरफुल बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं खर्चे की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा किया गया है, 10% तमाम अगर बात करें चाहे मेयर चुनाव हो या सदस्यों के चुनाव हो उसमें जो है 10% इजाफा जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। इसी के साथ साथ बिहार चुनाव और साथ ही साथ बड़ौदा उपचुनाव का जो मॉडल कोविड के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए जिस तरह से वहां पर चुनाव कंडक्ट कराए गए थे उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 100% उन गाइडलाइंस को उठा लिया गया है और उन्हीं गाइडलाइंस पर जो है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कमेटी और काउंसिल के चुनाव जो है वो होने हैं। ऐसे में अगर बात करें अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में जहां पर अगर बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है, वहीं म्युनिसिपल काउंसिल रेवाड़ी के जो चेयरमैन का पद है या फिर सदस्यों का पद है वो भी जो है उसके चुनाव जो है वो होने हैं। जबकि अगर बात करें म्युनिसिपल कमेटीज की तो रोहतक की सांपला, दारूहेड़ा रेवाड़ी से और कुलाना के हिसार के बाई इलेक्शन जो है अलग अलग वार्ड्स के उनकी तारीखों के ऐलान जो है वो आज किए गए हैं। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। 27 तारीख को मतदान होगा और 30 तारीख को वोटों की गिनती होगी, यानी कि 30 तारीख को जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे इन तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो कई तरह के नियमों में भी तब्दीलियां जो है वो की गई हैं। जो संख्या है उसको जो बूथ्स की संख्या है उसमें इजाफा किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी और समय जो निर्धारित किया गया था राज्य चुनाव आयोग के द्वारा वो पहले 8 बजे से 4 बजे तक था, लेकिन जिस तरह से सुझाव पत्रकार वार्ता में मीडिया के सहयोगियों के द्वारा दिए गए उसके बाद ये समय जो है वो 8 से 5:30 कर दिया गया। अब 4:30 से 5:30 बजे जो है वो किसी का अगर टेम्परेचर थर्मल स्क्रीनिंग में ज्यादा पाया जाता है तो या फिर कोई कोविड पेशेंट है उसके लिए यह समय जो है वो निर्धारित रहेगा। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो महत्वपूर्ण चुनाव हैं और ऐसे में राज्य चुनाव आयोग जो है वो सख्ती बरतते हुए जो है तमाम तरह की जो गाइडलाइंस हैं, तमाम तरह की जो चीजें हैं उनकी पालना करवाएगा। और इसी के साथ साथ आज के दिन से ही आचार संहिता उन ज्यूरिडिक्शंस में जहां पर ये चुनाव होने हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो, उतने म्युनिसिपैलिटीज में उतने एरिया में जो है वो आचार संहिता जो है वो आज से लग गई है। और ऐसे में राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है इन चुनावों को कंडक्ट कराने के लिए। जी बिल्कुल विपिन, आपने तमाम ये जानकारी बड़े विस्तार से हमें बताई कि क्या कुछ नियमों में बदलाव किया गया है और कितनी सख्ती के मूड में नजर आ रहे चुनाव आयोग, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई भी अवैध गतिविधि दिखाई देती है तो तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल मेरा ये भी कि बीजेपी अभी से एक्टिव नजर होती हुई नजर आ रही है। कैप्टन अभिमन्यु पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के लिए, इसके लिए आपके पास कोई अपडेट? फिलहाल की बात यह है कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं अब उनकी निगाह जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और इन कमेटीज और काउंसिल्स के चुनाव पर रहेगी, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव के बाद तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये साख का चुनाव होगा और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको लेकर आप बता रही हैं कि जिस तरह से एक्टिवनेस अलग अलग नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उनको जो है कहीं ना कहीं अब वो एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग तरह से जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने की तैयारी यहाँ पर जो है वो की जा रही है।
तो ऐसे में काफी इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला, रोचक चुनाव होने वाला है, जहां पर बूथ्स की संख्या भी निर्धारित की गई है। अंबाला में 200 बूथ्स जो हैं, पोलिंग बूथ्स जो हैं वो रहेंगे, जबकि अगर बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला में जो है वो जो बूथों की संख्या है वो 176 रखी गई है, जबकि सोनीपत की बात करें तो 234 बूथों पर जो है वो पोलिंग होगी। ऐसे में जहां पर पहले एक पोलिंग बूथ पर 1500 वोटर्स वोट करा करते थे, उसको रिड्यूस किया गया है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना की जा सके, क्योंकि कोविड को देखते हुए भी तमाम चीजें ध्यान में रखनी है। तो ऐसे में उसको रिड्यूस करते हुए 1500 से 1000 किया गया है, यानी कि एक बूथ पर 1000 वोटर्स जो हैं वो वोट कर पाएंगे। तो ऐसे में पूरी तैयारी की गई है, कोविड भी है, तमाम तरह की गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करते हुए ये पूरा का पूरा चुनाव जो है उसको कंडक्ट कराने की, उसको कराने की तैयारी जो है वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो कर ली गई है। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है भी चुनाव आयोग के लिए। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत